क्या मौत के बाद का सफर आपके कर्मों से तय होता है? गरुड़ पुराण और भगवत गीता के अनुसार एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा का रहस्य, जब जीवन की अंतिम सांस थमती है तब क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है? नहीं, भारत की सनातन परंपरा, हमारे ऋषियों की वाणी और शास्त्रों का ज्ञान इस प्रश्न का गूढ़ उत्तर देते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जैसे ही प्राणी इस नश्वर शरीर को छोड़ता है, वैसे ही उसकी आत्मा एक दिव्य यात्रा पर निकलती है। यह यात्रा सरल नहीं होती। आत्मा को सबसे पहले जाना होता है यमराज के दरबार में, जहां उसका स्वागत नहीं होता बल्कि वहां उसका हिसाब होता है। चित्रगुप्त, जो यमराज के प्रमुख सहायक हैं, आत्मा के जीवन के हर छोटे बड़े कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। एक एक पल, एक एक भावना, एक एक कर्म, सब कुछ दर्ज होता है। जो पुण्य करते हैं उन्हें स्वर्ग का सुख मिलता है, जो पापों में लिप्त रहते हैं उन्हें नरक की यंत्रणा सहनी पड़ती है। पर क्या आत्मा का सफर यहीं खत्म हो जाता है? भगवत गीता के अनुसार आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है, वह तो अमर है, अविनाशी। न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूय, अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। जब शरीर नष्ट होता है, आत्मा अगले पड़ाव की ओर बढ़ती है। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो वह एक श्रेष्ठ योनि में जन्म लेती है। यदि कर्म अधम है तो उसका जन्म दुखद परिस्थितियों में होता है, कभी पशु योनि में, कभी दरिद्रता में। यही है पुनर्जन्म का चक्र, जो तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने कर्म बंधन से मुक्त न हो जाए। लेकिन इस चक्र से मुक्ति कैसे पॉसिबल है? कब और कैसे मिलता है मोक्ष? मोक्ष का अर्थ है उस परम सत्य में लीन हो जाना, जहां कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं। जब आत्मा सभी सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाती है, जब वह अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध से मुक्त हो जाती है, तब वह उस ब्रह्म स्वरूप से एकाकार हो जाती है। भगवत गीता कहती है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हे अर्जुन, जब तू सारे धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आता है, तभी मैं तुझे सारे पापों से मुक्त करता हूँ और तुझे मोक्ष प्रदान करता हूँ। यह यात्रा कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। हर कर्म, हर विचार, हर भावना आत्मा के अगले पड़ाव को तय करती है। सिर्फ बाहरी कर्म नहीं, बल्कि भीतरी शुद्धता, विचारों की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है। यही कारण है कि संत महात्मा सदा यह कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपके जीवन के कर्म ही आपके मरने के बाद के सफर को दिशा देंगे। जो आत्मा ईश्वर भक्ति में लीन रहती है, जो सेवा, दया, प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलती है, उसके लिए यमराज का दरबार भी सम्मान से स्वागत करता है। वहां कोई डर नहीं होता, कोई सजा नहीं होती, बल्कि आत्मा को दिव्य प्रकाश की ओर ले जाया जाता है और वहीं से शुरू होता है मोक्ष की ओर पहला कदम। इसलिए जीवन में हर क्षण को एक अवसर मानिए। हर कर्म को सोच समझ कर कीजिए, न केवल अपने लिए बल्कि समाज, प्रकृति और समस्त जीवों के कल्याण हेतु कर्म कीजिए, क्योंकि अंत में यही तय करेगा कि आपकी आत्मा को अगला जन्म मिलेगा या मोक्ष। अब आपके सामने प्रश्न है, क्या आप तैयार हैं उस दिव्य यात्रा के लिए? क्या आप अपने जीवन को इस प्रकार जी रहे हैं जो मोक्ष की ओर ले जाए? अगर हाँ, तो हर दिन को भक्ति, सेवा और सत्य के रंग में रंगे, और अगर नहीं तो अभी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि अगले पड़ाव की तैयारी इसी जीवन में होती है।
इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी अपने कर्मों का महत्व समझ सकें। कमेंट करें, क्या आप मोक्ष में विश्वास रखते हैं? और अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।